हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत और विश्व का भूगोल इस संबंध में प्रमुख प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। ऑप्शन आपके पास है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, या फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर आ गया है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। दोस्तों, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम दोस्तों ये कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। इससे संबंधित दो लाइन देख लेते हैं दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? इसको हम मित्र पर गमछा झार भी कह सकते हैं। इसे एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोग खोज लीजिएगा, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के दोस्तों गुजरती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न कहता है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों बताइए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश वह देश है जिससे भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। दोस्तों, 2 लाइन इस पे देख लीजिएगा। ये आपके स्क्रीन पर 2 लाइनें हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। डिटेल में मैंने दे दिया है सारी चीज़ें, ये आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों। जैसे है, भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, जो 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। भारत सबसे, थोड़ा सा और देखिए इसमें, ये अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा। तो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। दोस्तों, भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, जो कि 13 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा का प्रकार कैसा है। दोस्तों, तो बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर, चीन 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,223 किलोमीटर, नेपाल 1,751 किलोमीटर, दोस्तों म्यांमार 1,643 किलोमीटर, उसी प्रकार से भूटान 699 और अफ़गानिस्तान दोस्तों ये 106 किलोमीटर साझा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, अमरावली, अर्कवथी, भगावनी, भवानी, चिन्नार, हेमावली और होननिहोल, काबिनी इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सहायक नदियां हैं दोस्तों कावेरी नदी की। ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं कैसे। तो दोस्तों, कावेरी दक्षिण भारत की नदी है। अमरावली, अर्कविधि, भवानी, चिन्नार, हेमावली, होननिहोल, काबिनी आदि कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। दोस्तों, मैंग्रोव क्षेत्र भीतरकनिका, पिचावम या फिर कुंडापुर, इनमें से देखिए, इनमें से आपको कौन सा मैंग्रोव भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? दोस्तों, तो आपको सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। दोस्तों, इसमें से पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, अर्थात इसमें से भीतरकनिका और पिचावरम नदियाँ ये मैंग्रोव भारत की पूर्वी तट पर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तुमकुर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तुमकुर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुमतुर कर्नाटक में स्थित है। यह तुमकुर ज़िले का मुख्यालय भी है। यह बंगलोर से 70 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है,
1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फॉस्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान पर हुई दोस्तों? सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ किस स्थान पर हुई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रानीपेत। ये रानीपेत इज़ द राइट आंसर दोस्तों। रानीपेत तमिलनाडु के लेन्नौर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 7वां क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़िएगा 7वां क्वेश्चन। भारत में गर्म जलधारा का स्रोत स्थानों पर उनके राज्य का सही क्रम। तो भारत में गर्म जल स्रोत के स्थानों पर उनके राज्य का सही क्रम कैसा है देखिएगा। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, बकरेश्वर गुजरात और तुआ पश्चिम बंगाल, उनाई महाराष्ट्र। इनका सही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों पहले का ए अर्थात डी वाला सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज़ राइट। जैसे पहले का तो ठीक है, दूसरा सी, तीसरा बी और चौथा डी, ये भी सही है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मणिकरण जो है गर्म जलधारा का स्रोत हिमाचल प्रदेश में है, बकनेश्वर गर्म जलधारा का स्रोत पश्चिम बंगाल में है, तुआ जलधारा का क्षेत्र गुजरात में है और उनाई जलधारा का क्षेत्र महाराष्ट्र में है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्थित है सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों। ये सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। ये 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है दोस्तों। इस पर दो लाइन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान को अलग करती है दोस्तों, और इसकी कुल लंबाई 110 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों को अवलोकित कीजिए। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बताएंगे दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए पहला और दूसरा दोनों सही है, या पहला और दूसरा दोनों गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ए सही है, अर्थात केवल ए सही है। मतलब कहने की हुआ कि भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं, सिर्फ यही विकल्प सही है, जबकि बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की क्षमता से कम है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि भारत में दोस्तों प्रमुख बंदरगाह इस प्रकार से हैं। जैसे कांडला पोर्ट है जो कि गुजरात में है, और न्हावा शेवा महाराष्ट्र में है, और मुंबई बंदरगाह ऑफ कोर्स मुंबई में होगा। तो मर्मागांव बंदरगाह गोवा में है। उसी प्रकार से पन्नाम्बुर बंदरगाह कर्नाटक में है, कोचीन बंदरगाह केरल में है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है, और तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, विजाग बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। इसको कहीं नोट डाउन करके अपना याद कर लीजिएगा अपने स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा है इसमें से? कलकत्ता दोस्तों, कलकत्ता नदी बंदरगाह है। ये कलकत्ता, जिसे हम आजकल कोलकाता कहते हैं ना, कलकत्ता नदी बंदरगाह है। दो लाइन इसमें देख लीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है इसमें देखिएगा। कलकत्ता बंदरगाह की शुरुआत दोस्तों 1870 ईस्वी में हुई थी। यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। चलिए अगले प्रश्नों पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 11 है, पश्चिम घाट में कौन कौन से राज्य स्थित हैं दोस्तों? तो पश्चिम घाट में एक प्रकार से बात करें तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग एक बार क्लिक कर लेंगे।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। पश्चिमी घाट आप देखेंगे मैप में, देखेंगे आपको दिखेगा इस साइड में पश्चिम की दिशा में। इधर आपका तमिलनाडु पड़ेगा, कर्नाटक पड़ेगा, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात पड़ेगा दोस्तों। तो इस पर थोड़ा सा मंथन कर लेते हैं। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर की है। इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र या वुडर में राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्व प्राप्त होता है वो केसर से प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर केसर और फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए तो केरल है, जम्मू कश्मीर खास तौर से केसर के लिए फेमस है। चलिए इस पर 2 लाइन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का पंपोर जिला केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर का उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें से घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, अर्थात ये सभी अपने अपने सही क्रम में दिए हुए हैं। ये सभी अपने अपने सही क्रम में दिए हैं। अलुवियल मृदा, इसके बाद फिर घटते हुए क्रम में है लाल मृदा, फिर काली मृदा, लेटेराइट मृदा। ठीक, ये सभी घटते हुए क्रम में हैं। 2 लाइनें इस पर आप लोग देख लीजिएगा। अलुवियल मृदा दोस्तों गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है। लाल मृदा मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक व अन्य पठारी भूभाग में पाई जाती है। काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और लेटराइट मृदा पूर्वी घाट के क्षेत्र असम, तमिलनाडु व कर्नाटक में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और पोचामपद, इनमें किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश शामिल हैं? इनमें से कौन से प्रोजेक्ट में शामिल हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें सभी देशों में दोस्तों, जितने भी इसमें आपने पढ़े इन सभी देशों में, जैसे महाराष्ट्र, इन सभी प्रोजेक्टों में, इन सभी परियोजनाओं में कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश शामिल हैं। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और पोचामपद सागर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिएगा, समय कम है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय शीशा व सेरामिन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता। कलकत्ता में भारत का केंद्रीय शीशा व सेरामिन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। तो केंद्रीय शीशा व सिरामिन अनुसंधान पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है दोस्तों? भारत में संगमरमर का मकराना प्रकार पाया जाता है दोस्तों। भारत में जो संगमरमर पाया जाता है वो किस प्रकार का है? वो मकराना प्रकार का है दोस्तों। मकराना राजस्थान में एक जगह का नाम है। यह स्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल का उपयोग ताजमहल बनाने में भी किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989 में। 1989 इज़ राइट आंसर दोस्तों। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 26 जनवरी 1984 में की गई थी और 1989 में बर्फ़ में डूब जाने के कारण इसे 25 फरवरी 1990 को
बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कलेक्शन बहुत अच्छा है प्रश्नों का। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके या किसी भी माध्यम से एक बार दो बार रिपीट करके पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। दोस्तों अगर क्वेश्चन का कलेक्शन सही हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं, तेमी चाय बागान किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो तेमी चाय बागान सिक्किम में स्थित है। तेमी चाय बागान दोस्तों सिक्किम में स्थित है। इस पर दो पंक्तियाँ देखिएगा, तेगी बागान चाय बागान सिक्किम में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में सिक्किम सरकार के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, निशी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति निवास करती है, जो कि उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है। अब इस पर दो पंक्तियाँ देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें हैं। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य जनजातियाँ निशी, अपाताली, अपातानी, तानिग, तांगशा, सिंगपो, मोनपा, अका, शेरकदुपेन और मिसमी, खामपी और वांचो आदि हैं दोस्तों। बहुत क्लिष्ट शब्द में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डंकन दर्रा स्थित है दोस्तों। डंकन पास रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान से अलग करता है। डंकन पास रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान से अलग करता है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व महाराजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए फेमस हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ये गोंडवाना सिस्टम चट्टानें, गोंडवाना सिस्टम चट्टानों के लिए फेमस है दोस्तों। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, यह सिस्टम दक्कन पठार में स्थित है। यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगावा राम बंदरगाह। इस पर दो लाइन देखिए, एक लाइन देखिएगा, गंगावा राम बंदरगाह भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह वर्ष 2009 में खुला था। अगला प्रश्न है, किस देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है दोस्तों? तो भारत में वनों का मुख्य प्रकार दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, भोज जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। असम में दोस्तों भूत जलोकिया नामक मिर्च उगाई जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तीसरा स्थान है। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में लेमन ग्रास तेल का लगभग 100% किस राज्य से आता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल से आता है। केरल से दोस्तों भारत में लेमन ग्रास तेल का लगभग 100% आता है। लगभग वहीं से आता ही है और कहीं से आता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है दोस्तों। ये कोपिली जल विद्युत परियोजना असम में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पिन कोड का पहला अंक गलत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम है। कैसे है? राजस्थान का जो पिन कोड की शुरुआत 3 से होती है, आंध्र प्रदेश की शुरुआत 5 से होती है, गोवा की शुरुआत 4 से होती है,
लेकिन सिक्किम की शुरुआत 8 से नहीं होती है दोस्तों। सिक्किम की शुरुआत जो उसका पिन कोड का अंक है वो 7 से शुरू होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जुरासिक पार्क स्थापित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों जुरासिक पार्क स्थापित करने का फैसला मांडू में किया गया है। ये मांडू इज़ द राइट आंसर दोस्तों। मध्य प्रदेश के मांडू ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जुरासिक पार्क की स्थापना किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में दोस्तों। 1992 में 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत की अधिकतम जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में से किसका मापक है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदूषण का मापक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों प्रदूषण का मापक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। गलत जोड़ा इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो इसको देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है मयूरकाशी पश्चिम बंगाल, सही है। मोदाका बांध उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है दोस्तों। और अगला है मुरकरिया जल विद्युत परियोजना, ये पंजाब प्रांत में है, ये भी सही है। और अगला है कल्लाड़ा सिंचाई योजना, ये तमिलनाडु। दोस्तों ये गलत है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें से ये सही नहीं है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर करवाया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। दोस्तों दार्जिलिंग चाय को विशिष्ट भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर करवाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में अमीन दीवी द्वीप को किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवाल द्वीप के लिए जाना जाता है। ये प्रवाल द्वीप या रीफ के लिए अमीन द्वीप समूह को द्वीप को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन के साथ दोस्तों। रेड क्लिफ लाइन के साथ बाघा बॉर्डर सटा हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, बकिंघम नगर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों जगह है, आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु। बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में, अर्थात इसका ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है दोस्तों? तो दामोदर नदी का उदय जो है छोटा नागपुर में होता है दोस्तों, छोटा नागपुर में होता है। आगे बढ़ते हैं।